आप सभी लोगों को यह बताएंगे कि भौतिक विज्ञान प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल फाइल दिखाई दे रही है। ये प्रैक्टिकल फाइल आपको बाज़ार में मिल जाएगा। इस फाइल के ऊपर आपको अंग्रेजी में फिजिक्स या फिर हिंदी में भौतिक विज्ञान लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रैक्टिकल फाइल में चलिए हम देखते हैं कि अगले पेज पर क्या दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगले पेज पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें लिखा रहता है सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट वाले पेज पर अपना नाम लिखना होता है, क्लास लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा। इसके बाद अपने विद्यालय या कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर यहाँ पर देखिए, ये इंडेक्स वाला पेज होता है। इसमें जितना भी प्रैक्टिकल आप अपने कॉपी में लिखेंगे उसका शीर्षक यहाँ पर लिखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखना पड़ेगा, जिस डेट में आपने प्रैक्टिकल किया है, ये डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने क्लास के अपने विषय के अध्यापक से हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। इसके बाद चलो हम आगे अगले पेज पर देखते हैं। तो अगले पेज पर हम प्रयोग संख्या लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे प्रयोग संख्या। प्रयोग संख्या के बाद हम उद्देश्य लिखेंगे। इसके बाद उपकरण लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे। इसके बाद हम प्रेक्षण सारणी लिखेंगे। जहाँ पर हम प्रयोग संख्या लिखेंगे, यह बात ध्यान रहे कि ठीक उसी के बाईं ओर हम प्रयोग से संबंधित चित्र बनाएंगे। चित्र हमेशा बाएं तरफ ही बनेगा सादे वाले पेज पर, और दाहिने वाले पेज पर हम प्रयोग संख्या लिखेंगे। तो हमने चित्र भी बना लिया। अब हम अगले पेज पर आएंगे तो ये हमारी प्रेक्षण सारणी है। प्रेक्षण सारणी हम प्रयोग द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रेक्षण सारणी के द्वारा हम सूत्र द्वारा गणना करते हैं। इसके बाद अगले पेज पर पहुँचेंगे तो गणना द्वारा जो भी हमको प्राप्त होगा राशि, उसको हम परिणाम में लिखते हैं। परिणाम लिखने के बाद हम 2-3 पॉइंट में सावधानियां भी लिखते हैं। सावधानियां लिखना ज़रूरी है, कम से कम 2 या 3 पॉइंट लिखना है। तो इस प्रकार हमने आपको एक प्रयोग लिखने की विधि हमने बताया है। इसी प्रकार से आप अगला प्रयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी लिखेंगे। सभी प्रयोग में इसी प्रकार से लिखा जाएगा।